दोस्तों वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों जैसे कि हमने अभी हाल फिलहाल में हायर परचेज़ का कुछ सम किया था, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 38 लेके आ रही हूँ आपके हायर परचेज़ का। यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है अरविंद परचेज मोटर कार फ्रॉम बाबू ट्रेडर अंडर द हायर परचेज सिस्टम फर्स्ट स्टेप 2010 से एंड ₹2,60,000 वॉज पेड एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी. The remaining amount was paid in the following installment with the interest at 10% per annum on outstanding cash price. नीचे हम लोग को सारी अमाउंट दी हुई है विद इंटरेस्ट की, लेकिन यहाँ पे 31 मार्च 2012 का अमाउंट जो है वो मिसिंग है. आगे दिए अरविंद इज कंप्यूटेटिंग द डेप्रिसिएशन एवरी ईयर एट 15% अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर. फुल कैश प्राइस इज डेबिटेड टू मोटर कार अकाउंट एट द टाइम ऑफ द परचेज. तो दोस्तों हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना है, तो हम लोग का जो मिसिंग फिगर है वो हम लोग को फाइंड करना है. और वो कैसे फाइंड करेंगे, तो दोस्तों हम लोग को जैसे मैंने बोला था कि जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पे कोई ना कोई हिंट पॉइंट ज़रूर दिया रहेगा. तो यहाँ पे हम लोग को हिंट पॉइंट नीचे दिया कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट दे दिया. जिस साल का हम लोग को क्वेश्चन मार्क दिया उसी साल का हम लोग को डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया है. तो हम लोग को क्या करना है, डेप्रिसिएशन के अमाउंट से हम लोग को जो अमाउंट मशीन की है वो हम लोग को निकालनी है. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ एज्यूम करेंगे मोटर कार का वैल्यू 100. ठीक है, डेप्रिसिएशन आपका कितना परसेंट है, 15%. तो 100 का हम 15% निकाल लेंगे, यानी कितना आ जाएगा 15. माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 85. ये डेप्रिसिएशन कौन सी ईयर का होगा, तो 31 मार्च 11 का होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट वापस इसके ऊपर हम लोग को रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब जो वैल्यू है उसके ऊपर 15% निकालना है. तो 85 का 15% कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12.75. ये कौन सी डेट का है, तो 31 मार्च 12. ठीक है, अब 12.75 पे हमारी वैल्यू है 140,250. तो 100 के ऊपर कितना, ये क्रॉस कर देंगे. क्रॉस करने का मतलब आपको कैसे कैलकुलेट करना है, 140,250 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 12.75. ठीक है, कैलकुलेट कर देते 140,250 इंटू 100 डिवाइड बाई 12.75. तो आपका वैल्यू जो है वो आ गया 11 लाख. दोस्तों ये आपकी क्या हो गई, तो ये आपकी हो गई कैश प्राइस, यानी जितने में हमने मोटर कार परचेज किया है. तो हम लोग डेट डाल देंगे. सबसे पहला डेट हमारा क्या है, 1410 बोला था हम लोग को. कितने में ओपनिंग बैलेंस था, तो 11 लाख का हमारा ओपनिंग बैलेंस था. ठीक है, इंस्टॉलमेंट उस टाइम पे उन्होंने पे किया था कितना, 2,60,000. ये हम लोग को ऊपर क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो मैंने 2,60,000 यहाँ पे डाल दिया. ठीक है, आगे में जिस मंथ में हम लोग खरीदते उसका तो हम लोग को इंटरेस्ट नहीं आएगा, मतलब ये तो हो जाएगा 0. क्रेडिट टूवर्ड्स निकालना है. क्रेडिट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को माइनस करना है. मैंने ये नंबरिंग दे के आपको करवाया था. आपको अगर वैसे आता तो आप वैसे भी कर सकते हो. ये आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर दो, यानी बचेगा आपका कितना, 2,60,000 ही बचेगा. फिर आपको क्लोजिंग निकालना है, तो ओपनिंग में से इसको माइनस कर दो, मतलब 11 लाख में से 2,60,000 को माइनस कर दोगे तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा, 8,40,000. ओके, ये हो गया. फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारी डेट क्या थी, तो 31 मार्च 11. ओके, पहले तो जो क्लोजिंग है वो हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा, यानी 8,40,000 हमने ओपनिंग डाल दिया. इंस्टॉलमेंट हम लोग को कितना दे दिया, 2,94,000. ओके, ये डाल दिया. अब यहाँ पे हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है. इंटरेस्ट का परसेंटेज हमारा कितना है, 10%. किसके ऊपर इंटरेस्ट निकालोगे दोस्तों, तो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट आता है. तो 8,40,000 का 10% कर देंगे, कितना हो जाएगा 84,000. ओके, अब इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर दो. 2,94,000 में से 84,000 को माइनस, यानी बचा 2,10,000. अब क्लोजिंग चाहिए तो ओपनिंग में से क्रेडिट को माइनस कर दो. 8,40,000 में से 2,10,000 माइनस कर दिया तो बचा 6,30,000. ओके, ये हो गया. फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा डेट क्या हो जाएगा, 31 मार्च 12. 6,30,000 हमारा पहले तो ओपनिंग हो जाएगा. अब यहाँ पे हम लोग को इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है, यानी क्वेश्चन मार्क है. तो इसको क्या करना है, इसको यहाँ पे ही छोड़ दो. अब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, नीचे से वापस स्टार्ट करना है. अब नीचे का हमारा अमाउंट कितना था, 31 मार्च 14. ठीक है, वैल्यू कितनी थी, 2,31,000. ये हमारी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है, इसके लिए हमने यहाँ पे डाल के रख दी. अब दोस्तों आपको ये पता है कि इसके अंदर हमारा इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा. ठीक है, तो इसके अंदर आप इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, 2,31,000 इंटू 10
डिवाइड बाय 110। 10 हमारा क्या है, तो इंटरेस्ट का परसेंटेज है, और नीचे उस 10 को 100 के साथ प्लस कर दो, तो हम लोग का हो जाएगा 231,000। 10 डिवाइड बाय 110 कर देंगे तो 21,000 जो है हमारी इंटरेस्ट की अमाउंट है। दोस्तों ये क्यों किया, क्योंकि इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ये हम लोग को स्टार्टिंग में ही बोला था, इसकी वजह से यहाँ पे हमने 21,000 डाल दिया। अब उसके बाद इसको माइनस कर दोगे, 231,000 में से 21,000 माइनस कर दिए तो कितना बचा, 2,10,000। अब मैंने जब भी हायर परचेज सम करवाया तो मैंने आपको एक चीज़ हमेशा बताई है कि जब हम लोग का क्लोजिंग मतलब हम लोग का जब इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो जाता है तो उस टाइम पे हम लोग लास्ट में कोई भी बैलेंस आगे नहीं लेके जाते, यानी यही 2,10,000 हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, है ना, तभी तो ये ज़ीरो होगा। ठीक है, अब इसको ये ओपनिंग हम लोग को कहाँ करना है, ये ओपनिंग को हम लोग कर देंगे ऊपर, यानी क्लोजिंग में 2,10,000। अब दोस्तों हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का कौन सा डेट था, 31 मार्च 13। ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोग की कितनी थी, 2,52,000। ये हमारी क्या थी, इंस्टॉलमेंट थी। तो 2,52,000 के साथ 2,10,000 को भी हम जोड़ देंगे जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110, तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा इंटरेस्ट का, 42,000। ठीक है दोस्तों, ये कैलकुलेशन मैं वापस यहाँ पे करके बता रही हूँ मैंने क्या किया। पहले तो मेरा इंस्टॉलमेंट आया 2,52,000 और हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस बच रहा था कितना, 2,10,000। दोनों को मैंने जोड़ दिया, 2,52,000 और 2,10,000, तो हमारा आया 4,62,000। फिर इसमें से इंटरेस्ट को मैंने हटा दिया, 10 डिवाइड बाई 110, तो 42,000 हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया। दोस्तों जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाओगे आपका जो वैल्यू है आप उसको जोड़ते जाओगे। अभी तो हमारे पास 2 ही था, इसकी वजह से हमने सेकंड स्टेप में इसको निकाल दिया। अब इसके बाद इसको डिफरेंस निकाल देंगे, 2,52,000 में से 42,000 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 2,10,000। ओके, अब आपको क्या निकालना है, ओपनिंग निकालना है। ओपनिंग कैसे करोगे, देखो हम क्या करते हैं, क्रेडिट निकालने के लिए हम इसको माइनस करके ये निकालते हैं। अब हम लोग उल्टा जा रहे हैं तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी 2,10,000 और 2,10,000 प्लस कर दिए तो हमारा कितना हो गया, 4,20,000। ओके, ये 4,20,000 हमने ऊपर डाल दिया। ठीक है, ये डाल दिया। अब इसके बाद हम लोग का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हम लोग का यहाँ पे 63,000 ओपनिंग बैलेंस दिए, हम लोग का इंस्टॉलमेंट नहीं है। हम क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे, यानी 6,30,000 में से 4,20,000 को माइनस 2,10,000 आ गया। 2,10,000 हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट टूवर्ड्स। ओके, डिफरेंस निकाल के हमारा 2,10,000 आया जो हम लोग ने क्रेडिट टूवर्ड्स कर दिया, और इसका हम लोग का 6,30,000 का 10% कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 63,000। क्यों, क्योंकि हम लोग उसी के ऊपर इंटरेस्ट निकालते। अब ये दोनों को जोड़ दोगे तो इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा, यानी 2,10,000 प्लस 63,000 कर देंगे तो 2,73,000 हमारा क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये जो रफ वर्क है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम लोग का क्लोजिंग जो है वो सब आ गया। दोस्तों मैं अभी वापस इसको एक बार समझा रही हूँ, जिसको नहीं समझ में आया वो वापस एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन दिया था तो डेप्रिसिएशन क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने कैश प्राइस निकाली थी जो कि हमारी थी 11 लाख। 11 लाख हमने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। फिर हम लोग को इंस्टॉलमेंट दिया था 2,60,000 तो हमने 2,60,000 डाल दिया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कभी भी हम लोग इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करते तो इसकी वजह से ये ज़ीरो हो गया। फिर इसका हम लोग का 2,60,000 क्रेडिट टूवर्ड्स, क्यों, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को माइनस करते तो क्रेडिट आ जाता है, और क्लोजिंग निकालने के लिए क्रेडिट में से ओपनिंग को माइनस कर देते तो क्लोजिंग बैलेंस। फिर आगे का भी मैंने उसी सिस्टम से निकाला है, जहाँ कि हमारा 31 मार्च 2012 का वैल्यू जो था वो मिसिंग था, तो इसकी वजह से हम उसको स्किप करके हम डायरेक्टली किसके ऊपर आ गए, क्लोजिंग के ऊपर आ गए। क्लोजिंग के लिए हम लोग को इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट की वैल्यू दी थी 2,31,000। ठीक है, उसको मैंने थोड़ा सा उल्टा किया क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट का अमाउंट चाहिए था, इसकी वजह से 10 डिवाइड बाई 110। दोस्तों यहाँ पे जितना इंटरेस्ट का परसेंटेज होगा उतना आपको 100 के साथ जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे 10 था तो मैंने 100 के साथ 10 जोड़ा तब 110 आया, और अगर यहाँ पे 15 होता तो मेरे को 100 के साथ 15 जोड़ना पड़ता, यानी यहाँ पे 115 आता। ठीक है, तो जितना इंटरेस्ट का अमाउंट है उतना आपको जोड़ना पड़ेगा, तब आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जिसका वैल्यू कितना है, 21,000। मैंने यहाँ पे 21,000 डाल दिया, फिर डिफरेंस निकाल दिया तो कितना हो गया, 2,10,000। अब जब हम लोग का क्लोजिंग रहता है, क्लोजिंग में जब हम लोग क्लोज कर देते पूरे मोटर कार को तो उस टाइम पे कोई भी वैल्यू आगे नहीं जाती है ना, तो यही 2,10,000 हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग, क्योंकि यही बन के हम लोग का ज़ीरो बनता है। ओपनिंग 2,10,000 डाल दिया, ये ओपनिंग ऊपर वाला क्या हो जाएगा, क्लोजिंग
फिर उसके बाद हमने क्या निकाला, तो इन दोनों को प्लस करके, यानी 2,10,000 और जो नया इंस्टॉलमेंट था 11 का, वो दोनों प्लस करके आया 4,62,000। उसमें से भी मैंने इंटरेस्ट को माइनस अलग कर दिया तो 42,000 आया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट मैंने 42,000 डाला, फिर डिफरेंस निकाल दिया तो कितना हो जाएगा 2,10,000। ओके, फिर उसके बाद इसकी ये वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 4,22,000 होगा, ऊपर डाल देंगे 4,22,000 और इंटरेस्ट हम लोग का निकल गया 10%। फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे तो इंस्टॉलमेंट। दोस्तों ये थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वैल्यू कहाँ से कहाँ पे जा रही है। तो इसके बाद हम लोग को यहाँ पे करने बोला था लेजर पोस्टिंग, लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकाल लेंगे। टोटल वैल्यू हमारी कितनी थी, 11 लाख हमारा कैश प्राइस था। हम लोग को 4 साल का डेप्रिसिएशन निकालना है, 15% निकाल देंगे सबसे पहले। तो 11 लाख का मैंने यहाँ पे 15% निकाल दिया, तो आया 1,65,000 माइनस कर देंगे, वैल्यू हो जाएगी 9,35,000। फिर नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कर देंगे तो 15%, इसका 15% कर देंगे तो आया 1,40,250 माइनस करके वैल्यू कर देंगे तो आएगा 79,4750। ठीक है, ये दोस्तों हम लोग का कौन से ईयर का था, तो 31 मार्च 11 का, ये था 31 मार्च 12 का। अब नेक्स्ट 13 का निकालेंगे तो वापस इसके ऊपर 15%, तो हम लोग का आएगा 1,19,213। ठीक है, माइनस कर देंगे, वैल्यू बचेगी हमारी 67,5538। ये हम लोग का कौन से डेट का हो गया, 31 मार्च 13 का। फिर वापस इसके ऊपर 15% निकाल देंगे, क्योंकि हम लोग को 4 साल का निकालना है, तो वो आया 101,330। ठीक है, डिफरेंस निकाल देंगे तो हमारा बचेगा 574206। इस तरीके से हमने चारों साल का डेप्रिसिएशन जो है वो तो यहाँ पे डाल दिया। अब दोस्तों हम लोग को जो लेजर बनाने बोला था वो 2 लेजर था, एक तो हमारा मोटर कार और दूसरा हमारा कौन सा था, बाबू ट्रेडर। तो मोटर कार के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेंगे हमारा जो रफ वर्क हमने किया था उसके अंदर पहला तो फर्स्ट 4/10 से लेके 31 मार्च 11 तक का हमारा इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट दोनों चीज़ें वहाँ पे डालनी है। ठीक है, उसको किस तरीके से पुटअप करते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे 1 अप्रैल 10 में। कितना अमाउंट था, 2,60,000। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 1 अप्रैल 10 टू बैंक अकाउंट, और वैल्यू कितनी आई हमारी 2,60,000। फिर उसके बाद 31 मार्च 11। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि ये दोनों अमाउंट जो है, दोनों टेबल जो है साथ में जुड़े हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर हो रहा है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड कितना है हम लोग का 2,10,000, तो वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 2। हमारा ट्रेडर कौन था, बाबू ट्रेडर, और वैल्यू कितना हो जाएगा 2,10,000। ठीक है, दूसरे साइड 31 मार्च 11 में हम लोग डाल देंगे डेप्रिसिएशन की अमाउंट, और हम लोग ने निकाल के रखी हुई है, कितनी आई थी 1,65,000। फिर इसको हम लोग को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, तो 31 मार्च 11 बाय बैलेंस CF। ठीक है, टोटलिंग करके क्लोज कर दो। सबसे पहले डेबिट का 2,60,000 2,10,000 माइनस 1,65,000, तो ये डिफरेंस बचा 3,05,000। ये हमारा क्लोज्ड हो गया। ओके, अब ये क्लोजिंग हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 1/4/11 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले तो वही वैल्यू लिख देंगे, यानी 3,05,000। ओके, फिर उसके बाद 31 मार्च 12 11 से लेके 12 टू बाबू ट्रेडर अकाउंट। ओके, अब 31 मार्च 12 में आप देख सकते हैं हमारा क्रेडिट टूवर्ड्स कितना है 2,10,000, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी डाल देंगे 2,10,000 डाल दिया। दूसरे साइड हम क्या करेंगे, तो डेप्रिसिएशन डाल देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन का भी हम लोग अमाउंट निकाल दिया, कितना है 140,250, जो हम लोगों ने रफ वर्क में कैलकुलेट करके रखा था। ठीक है, अब इसको भी क्लोज कर देंगे 31 मार्च 12। पहले तो डेबिट का टोटल 3,05,000 प्लस 2,10,000 माइनस 140,250, तो डिफरेंस हमारा बचेगा बाय बैलेंस CF, वैल्यू हो जाएगी 374750। ये हम लोग का क्लोज्ड हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट 1 अप्रैल 12, क्योंकि ये क्लोजिंग है तो ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा ओपनिंग, तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन हम कर देंगे। वैल्यू कितनी आई 374750। फिर उसके बाद 31 मार्च 13 टू बाबू ट्रेडर, 31 मार्च 13 टू
बाबू ट्रेडर अकाउंट। अब 13 का भी हम लोग वैल्यू देख लेते हैं, कितना वैल्यू आया 2,10,000। सबका दोस्तों मैंने क्रेडिट टूवर्ड्स ही लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 2,10,000। और 31 मार्च 13 हमारा डेप्रिसिएशन कितना था, हमने निकाल के रखा था, कितना है 119,213। ठीक है, फिर इसको क्लोज कर देंगे 31 मार्च 13 बाय बैलेंस CF। क्लोज करके देख लेते हैं वैल्यू कितनी आएगी, 2,10,000 माइनस 119,213, वैल्यू हमारी बची 465537। ये हम लोग ने क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा बचा है 13 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कितना हो जाएगा 465537 जो हम लोग ने निकाला। फिर उसके बाद 31 मार्च 14 टू बाबू ट्रेडर, उसमें भी हमारा कितना वैल्यू आया था हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। उसका भी वैल्यू हमारा 2,10,000 ही था, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 2,10,000। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर देंगे 31 मार्च 14 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन हमारा कितना जाएगा 101,330 डाल दिया। फिर उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे 31 मार्च 14 बाय बैलेंस CF। ठीक है, डिफरेंस निकाल देंगे, प्लस 2,10,000 माइनस 101,330, डिफरेंस आया हमारा 574207। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको क्लोज कर दिया। अब दोस्तों उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग का जो नेक्स्ट अकाउंट है वो है बाबू ट्रेडर अकाउंट। तो हम बाबू ट्रेडर अकाउंट में सबसे पहले जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तो जो हम लोग के पास मिला है उसको हम लोग को ट्रांसफ़र करना है। यानी ये जो बाबू ट्रेडर है वो इस साइड आ जाएगा, क्या नाम पे 31 मार्च 11 कर देंगे। कौन से अकाउंट से जा रहा है, मोटर कार अकाउंट से, तो टू मोटर कार अकाउंट। कितना आया हम लोग का 2,10,000। ठीक है, ये डाल दिया। फिर इसके अलावा यहाँ पे क्या आएगा, तो हमारा जो इंटरेस्ट हमने पेड किया था वो हम लोग यहाँ पे कर देंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट हम लोग पे कर रहे थे 84,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 84,000। ठीक है, दूसरे साइड हमारा हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, और इन दोनों का टोटल मिला के डाल दो, या हम लोग का जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो डाल दो, सेम ही हो रहा है, यानी 2,10,000 और 84,000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2,94,000। ठीक है, ये इस तरीके से इसको क्लोज कर देना है। अब नेक्स्ट डेट हमारा क्या था 31 मार्च 12, बाबू ट्रेडर से कितना आ रहा था 2,10,000, तो यहाँ पे कर देंगे मोटर कार अकाउंट 2,10,000। फिर उसके बाद 31 मार्च 12 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट कितना मिल रहा था नेक्स्ट वाला हमारा 63,000 का, तो 63,000 डाल दिया। और दूसरे साइड हम कर देंगे टू बैंक अकाउंट, टोटल करके डाल देंगे 2,10,000 और 63,000, तो ये आएगा 2,73,000। ये भी हमारा क्लोज हो गया। डेट डाल देंगे 31 मार्च 12। ठीक है, नेक्स्ट डेट हमारी क्या थी, तो 31 मार्च 13 थी बाय मोटर कार अकाउंट। उसका भी वैल्यू हम लोग का कितना आ रहा था 2,10,000, तो वहाँ पे भी हम लोग डाल देंगे 2,10,000 31 मार्च 13 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अभी नेक्स्ट मंथ का कितना आ रहा था हम लोग का 42,000, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 42,000। और दूसरे साइड हम कर देंगे टू बैंक अकाउंट, टोटल मिला के डाल दो 2,10,000 और 42,000 मिला के हो गया 2,52,000, और ये टोटल प्लस कर देंगे 31 मार्च 13 में। लास्ट हमारा है 31 मार्च 14, यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले टू बाय मोटर कार अकाउंट 2,10,000। फिर उसके बाद वापस 31 मार्च 14 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट कितना था इंटरेस्ट का हमारा नेक्स्ट 21,000, तो यहाँ पे हम लोग 21,000 कर देंगे। 2,10,000 और 21,000 मिला के हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 2,31,000। ओके, और डेट डाल देंगे 31 मार्च 14। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा पूरा लेजर जो है वो कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और DM वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।